हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 910 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है यह है निर्धारित कवि से संबंधित। जो हमारा थ्योरी क्लास था आज का यह अंतिम कवि है और अंतिम क्लास है, क्योंकि इस पर कुल निर्धारित कवि में 7 कवियों के बारे में हम लोगों को पढ़ना था। तो कवि भूषण जो है यह हमारा अंतिम कवि है और हमारा जो थ्योरी क्लास है यह लास्ट वीडियो होगा। और हमारा जो अगला क्लास अपलोड होगा वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होगा। तो जो निर्धारित कवियों के जितने सारे थ्योरी क्लास किए हैं उन सभी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को बारी बारी से कवर करेंगे। तो हमारा आज का क्लास कवि भूषण से संबंधित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। कवि भूषण का जन्म त्रिविक्रमपुर कानपुर 1613 ईस्वी में हुआ है और 1751 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई है। जीवन परिचय की बात करें तो वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण का जन्म संवत 1670 अर्थात सन 1613 ईस्वी में कानपुर के तिकवामपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था और भूषण के जो पिता का नाम क्या थे तो रत्नाकर त्रिपाठी थे। जन्म 1613 ईस्वी तिकवामपुर जिला कानपुर पर हुआ है। भूषण का जन्म कहाँ हुआ है तो जिला कानपुर में हुआ है। मृत्यु संवत 1705 ईस्वी में, मृत्यु जो है वह संवत की बात करें तो 1705 ईस्वी पर हुई है और ईस्वी की बात करेंगे तो 1751 ईस्वी में हुई है। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी। वर्ण विषय, उनके जो विषय थे शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन। भाषा ब्रज भाषा जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्द मिले हुए हैं। शैली की बात करें तो वीर रस की ओजपूर्ण शैली है। भूषण किस शैली के कवि थे तो वीर रस की ओजपूर्ण शैली के। ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये उनकी ग्रंथ हैं। रस की बात करें तो प्रधानता वीर, भयानक, विभत्स और रौद्र और श्रृंगार भी है। वह किस किस रस से कवि हैं तो प्रधानता, वीर रस, भयानक रस, विभत्स, रौद्र और श्रृंगार रस के कवि हैं। छंद, कविता और सवैया, उन्होंने जो कविता और सवैया की रचना की है वह छंद में की है, कविता और सवैया की रचनाएं। अलंकार, प्रायः सभी अलंकार और उनकी रचनाएं में हमें सभी प्रकार के अलंकार देखने को मिलते हैं। हिंदी के रस सिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। और जो इनके भाई के क्या नाम हो जाएंगे, हिंदी रस के जो प्रसिद्ध कवि थे चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। इनके वास्तविक नाम के विषय में अभी तक भी ठीक ठाक पता नहीं चल पाया है। चित्रकूट के राजा रुद्र ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें सबभूषण नाम से प्रसिद्ध हुए। सनई लोगों ने इनके वास्तविक नाम को छोड़ दिया और इन्हें भूषण नाम से ही संबोधित किया जाने लगा और इन्हें सबभूषण नाम से ही संबोधित क्या करते थे, भूषण नाम से संबोधित से जाने जाते थे। बाद में ये शिवाजी के दरबार में चले गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वहीं रहे। इनके दूसरे आश्रयदाता महाराजा छत्रसाल थे। इन्होंने अपने काव्य में इन्हीं दोनों की वीरता और पराक्रम का गुणगान किया है। कहते हैं कि भूषण से प्रभावित होकर ही महाराज छत्रसाल ने एक बार इनकी पालकी में कंधा लगाया था। शिवाजी ने इन्हें बहुत सा धन और मान देकर समय समय पर कृतार्थ किया था। छत्रसाल और शिवाजी के इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर भूषण ने कहा था, शिवा को सराहव कई सराहव छत्रसाल को। निरंतर वीर रसपूर्ण रचनाएं करते हुए कविवर भूषण का देहावसान संवत 1772 यानी सन 1715 ईस्वी के लगभग हुआ और यह लगभग में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, साहित्यिक परिचय की बात करें तो रीतिकालीन युग की श्रृंगारिक प्रवृत्ति का तिरस्कार कर वीर रस के काव्य का सृजन करने वाले रीतिकालीन कवि भूषण का नाम वीर रस के कवियों में प्रसिद्ध है। यद्यपि कविवर भूषण अपने युग रीतिकालीन युग की लक्षण ग्रंथ परंपरा एवं अन्य प्रवृत्तियों से सर्वथा मुक्त नहीं थे और इनके काव्य में भी रस, छंद, अलंकार आदि का प्रयोग शास्त्रीय रूप में हुआ है। तथापि इन्होंने तत्कालीन विलासितापूर्ण श्रृंगारिकता को त्याग कर राष्ट्र प्रेम और विरोचित भावों से युक्त काव्य की रचना की। जातीय एवं राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति एवं अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले लोकनायकों शिवाजी एवं छत्रसाल के विरोचित गुणों का प्रकाशन इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है। अपने काव्यों में वीर रस एवं राष्ट्रीय भाव की विशिष्ट तथा सशक्त अभिव्यक्ति देने के कारण कविवर भूषण को हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है।
कृतियाँ की बात करें तो भूषण द्वारा रचित 3 ग्रंथ है। भूषण द्वारा रचित कितने ग्रंथ है? 3 ग्रंथ हैं। तो शिवराज भूषण, शिवा वावनी और छत्रसाल दशक, ये तीनों वीर रस के ग्रंथ हैं। और ये जो तीनों ग्रंथ हैं किस रस से संबंधित है? वीर रस से संबंधित है। इनमें शिवाजी एवं छत्रसाल के शौर्य तथा पराक्रम का वर्णन है। काव्यगत विशेषताएं। भाव पक्ष। वीर रस के कवियों में भूषण का नाम अग्रगण्य है। इन्होंने महाराज छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का अनेक प्रकार से वर्णन किया है। शिवाजी की चतुरंगिनी सेना, पैदल, घुड़सवार, हाथी सवार तथा रथ सवार के प्रस्थान और रण कौशल के वर्णन में भूषण को बहुत सफलता मिली है। साजी चतुरंग सैन्य अंग मैं उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। शत्रु पक्ष की व्याकुलता, दीनता और खीज का भी भूषण ने अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। औरंगजेब के अत्याचार भी इनकी दृष्टि से छिपे नहीं रहे। शिवाजी के साथ साथ इन्होंने छत्रसाल की तलवार का भी सशक्त रूप में वर्णन किया है। भूषण का काव्य राष्ट्रीय भावना पर आधारित है। साथ ही भूषण ने अपने युग के संघर्ष का अपनी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन किया है। भूषण ने वीर रस के सहयोगी रसों के रूप में भयानक और रौद्र रस की सुंदर व्यंजना की है। इसके अतिरिक्त विभत्स, करुण एवं श्रृंगार रसों के वर्णन भी यत्र तत्र मिलते हैं। शिवाजी के क्रोध का वर्णन करते हुए कवि ने रौद्र रस का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहीबो के जोग, ताही खरो क्यों 6000 के नियरे, जानी गैर मिसिल गुसीले, गुस्सा धरी उर, किन्हो न सलाम नघवचन बोले सियरे। कला पक्ष की बात करें तो भाषा। भूषण की कविता मुख्यतः ब्रज भाषा में है। भूषण की कविता किस भाषा में है? ब्रज भाषा में। फ्रेंड्स, आपको याद रखना ये सारे फैक्ट हैं, क्योंकि हमारा जो आगे वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आया तो सर पूछे जाएंगे कभी भूषण की कविता किस भाषा में है, तो आपको ऑप्शन से मारना है ब्रज भाषा, जो रहेंगे वह सही हो जाएगा। तो ब्रज भाषा को याद रखना। कवि भूषण की मुख्यतः कविता रचना करते थे ब्रज भाषा में। इन्होंने तत्कालीन माधुर्य गुण से युक्त ब्रज भाषा में ओज गुण का समावेश कर दिया। इन्होंने बहुत से अरबी फारसी के शब्दों के साथ साथ प्राकृत, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली के शब्दों के प्रयोग भी किए। इन्होंने मराठी, अरबी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी अपने काव्य में किया है। इनकी रचना में शब्दों के विकृत व मनगढ़ंत रूप आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तथा व्याकरण के नियमों का उल्लंघन भी सहज रूप से दिखाई देता है। काव्य में ओज गुण के संचार तथा उत्साह के अतिरिक्त में स्वतः ही ऐसा ही जानना स्वाभाविक है। शैली की बात करें तो भूषण की काव्य शैली विरोचित है, जिनमें ध्वन्यात्मकता एवं चित्रात्मकता के गुण विद्यमान है। इनकी मुक्तक शैली में लिखी हुई अधिकांश रचनाएं दृश्य चित्रण से भी श्रेष्ठ है। अनेक दृश्यों के त्वरित गति से संगठित होने के कारण चित्रण की विशेष विधि ही काम आती है। अनेक दृश्यों का सुगुम्फित चित्रण पुस्तक में सामान्यतः नहीं आ पाता, लेकिन भूषण ने ताव दय दय मुंछन का गुरन पै पाँव दय दय घाव दय दय अरिमुख कूदी परई कोट में जैसे चित्रण में भी सफलता प्राप्त की है। भूषण ने कवित, सवैया, छप्पई आदि छंदों को अपने काव्य का आधार बनाया है। इन्होंने अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रमुखता एवं प्रचुरता से प्रयोग किया है। रस की बात करें तो भूषण की कविता में वीर रस के वर्णन में भूषण हिंदी साहित्य में अद्वितीय कवि हैं। तो भूषण किस रस के कवि हैं? तो वीर रस के कवि थे। वीर के साथ रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों को भी स्थान मिला है, और इसके साथ ही रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों को भी स्थान मिला है, यानी इनको भी शामिल किया है अपने काव्य में। भूषण ने श्रृंगार रस की भी कुछ कविताएं लिखी है, किंतु श्रृंगार रस के वर्णन ने भी उनकी वीर रस की एवं रुचि का स्पष्ट प्रभाव दिख पड़ता है। न करू निरादर पिया सौ मिल सादर, ये आए वीर बादर बहादुर मदन के। अगर छंद की बात करें तो भेसड़ा के छंद योजना रस के अनुकूल है। दोहा, कवित, सवैया, छप्पई आदि उनके प्रमुख छंद है। अलंकार, रीतिकालीन कवियों की भांति भूषण ने अलंकारों को अत्यधिक महत्व दिया है। उनकी कविता में प्रायः सभी अलंकार पाए जाते हैं। अर्थ अलंकारों की अपेक्षा शब्द अलंकारों को प्रधानता मिली है। यमक अलंकार का एक उदाहरण देखिए। तो यमक अलंकार का क्या उदाहरण देख लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर
रहन वाले ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। हिंदी साहित्य में स्थान की बात करें तो रीतिकालीन कवियों में भूषण विशिष्ट स्थान के अधिकारी हैं। भूषण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने घोर विलासिता के युग में शिवाजी एवं छत्रसाल की वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करके सुप्त राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया और जन जन में वीरता के भावों का संचार किया। वस्तुतः भूषण का काव्य वह अमर काव्य है जो युग युग तक लोगों में बल, पौरुष एवं साहस भरता रहेगा। ये हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्रीय कवि हैं और इनका काव्य हिंदी में रचित सर्वप्रथम राष्ट्रीय काव्य है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ जो भूषण से संबंधित थ्योरी क्लास था यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये जितने सारे 7 कवि हैं निर्धारित कवि से संबंधित, उन सारे 7 कवियों को मिलाकर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जो जितने सारे निर्धारित कवि है इनसे इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।